हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमने जो सीरीज स्टार्ट करी इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें हम 80 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं जो आपके सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे आपका एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है ना, और बाकी रेलवे है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है और आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सभी जो है जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम है, तमिलनाडु का है। ओके, सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों। ओके, तो और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, फार्मा एमसीक्यू ऐप, जो उसे भी आप लोगों ने डाउनलोड तो करा हुआ होगा ही। वहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज़ है और क्रैश कोर्स भी हैं, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। देखो, व्हेन एड्रेनलिन एंड एस्टाइलकोलिन आर गिवन टुगेदर नेट इफेक्ट इज ड्यू टू। देखो, एड्रेनलिन जो है बच्चों आपका सिंपैथोमिमेटिक ड्रग हो गई है ना, और आपकी एस्टाइलकोलिन क्या है बच्चों, कोलिनर्जिक जो है ड्रग्स में ये कोलिनोमिमेटिक हो गया एस्टाइलकोलिन, है ना बच्चों। तो इनका दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या है, सिनर्जिज्म है, एंटागोनिज्म है, इडियोसिंक्रेसी एडिटिव है। तो दोनों ना बच्चों अपोजिट इफेक्ट है इनका, है ना। अगर देखो एस्टाइलकोलिन जो है आप लोगों का अगर हार्ट रेट को कम कराएगा तो ये आपका हार्ट रेट को बढ़ाएगा। दोनों का अपोजिट इफेक्ट है बिल्कुल। तो क्या होगा, नेट इफेक्ट इज ड्यू टू एंटागोनिज्म। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ टैबलेट कोटिंग इज यूज्ड टू। टैबलेट को कोट करा जाता है बच्चों। टैबलेट कोटिंग जो होता है वो क्यों करते हो। एनहेंस टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन, भाई कोटिंग करने से डिसइंटीग्रेशन एनहेंस होगा क्या, भाई बिल्कुल नहीं होगा। इंक्रीज टेबलेट का वेट, इंप्रूव सोलिबिलिटी या मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, भाई कोटिंग प्रोवाइड करते हो भाई जो अनप्लीजेंट टेस्ट जो होता है उसका, ताकि वो मास्क हो सके, है ना। डिप ट्यूब यूज इन कंटेनर फॉर एरोसोल्स जो होते हैं बच्चों प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म में आपके एरोसोल्स आते हैं। एक क्वेश्चन तो यही बना हुआ है क्या कि भाई इनमें से कौन सा प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म है, तो आप क्या कहोगे, एरोसोल्स होते हैं ना। प्रोपेलेंट होता है इसमें, उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है ना, तो प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसमें ना एक जो इसका कंपोनेंट्स जो भी होते हैं हमारे जो एरोसोल्स के, उसमें एक डिप ट्यूब नाम का भी होता है। तो कह रहा डिप ट्यूब जो यूज़ होती है कंटेनर फॉर एरोसोल्स इज अ पार्ट ऑफ, तो एक्चुएटर का पार्ट है, वॉल्व का, कंटेनर का, प्रोपेलेंट का। भाई प्रोपेलेंट तो प्रेशर डेवलप कर रहा है ना, कंटेनर वॉल्व तो वॉल्व का पार्ट होता है आपका जो डिप ट्यूब होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा डिप ट्यूब एक स्मॉल ट्यूब होता है इनसाइड एन एरोसोल्स, ठीक है, दैट रीचेज डाउन टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ओके, तो ये जो है कंटेनर के बॉटम तक जाता है, अलो करता है लिक्विड प्रोडक्ट टू बी ड्रोन अप टू द वाल व्हेन द कंटेनर इज स्प्रेड। ओके, नेक्स्ट है एलिक्सर्स क्या होते हैं बच्चों। एलिक्सर्स हमारे क्या हैं, देखो कंसंट्रेटेड एक्वस प्रेपरेशंस ऑफ शुगर है, ओलेजिनस सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कोस ड्रॉपलेट सॉल्यूशंस कंटेनिंग 80% अल्कोहल या हाइड्रोअल्कोहलिक प्रेपरेशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज दिया हुआ है। एलिक्सर्स आपके इनमें ना अल्कोहल होता है, आपने पढ़ा है ना। तो क्या होती है, ये हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशन से होती है बच्चों, ओरल यूज़ के लिए होते हैं। आपके जब डोजेस फॉर्म पढ़ते हो, सॉलिड डोज फॉर्म, लिक्विड डोज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म, तो आपके लिक्विड डोज फॉर्म्स में भी आपका मोनोफेजिक होती है, बायोफेजिक होती है। तो मोनोफेजिक में लिक्विड डोज फॉर्म्स में मोनोफेजिक डोज फॉर्म्स, अब मोनोफेजिक में भी इंटरनल यूज़ वाली और एक्सटर्नल यूज़ वाली, तो उसमें आपका इंटरनल वाले में आता है, ठीक है। तो डोज फॉर्म में, लिक्विड डोज फॉर्म में, मोनोफेजिक डोज फॉर्म में इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस होती है बच्चों इंटरनेट फॉर ओरल यूज। तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो गया एलिक्सर्स के बारे में। फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। भाई देखो ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस शुड बी एफिकेशियस होनी चाहिए भाई, हाइपोटोनिक क्यों होनी चाहिए, आइसोटोनिक होनी चाहिए भाई, है ना, स्टीराइल होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। तो गलत, तो ये ऑप्शन 2 गलत लिखी हुई है, हाइपोटोनिक नहीं आइसोटोनिक होनी चाहिए, है ना।
कह रहा है आइसोटोनिक होना चाहिए विद लैक्रिमल फ्लूइड टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेशन। ओके, फॉलोइंग सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म इज डिजाइन टू मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर पे कौन सी डोएज फॉर्म मेल्ट होनी चाहिए? ऑइंटमेंट, सपोजिटरी, जेल या पेस्ट। तो ये आपके सपोजिटरीज जो होती है बच्चों, ये जो होती है सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म्स में आती है, ठीक है। तो इनको ऐसे डिज़ाइन करा जाता है ताकि ये जो है बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो सके। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट के फॉर्मुलेशन में डिसइंटीग्रेंट का क्या पर्पस होता है? क्या पूछा है? डिसइंटीग्रेंट क्या करेंगे भाई? डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो आपका मतलब कि डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट आपने स्टार्च पढ़ा हुआ है ना। तो क्या पर्पस है भाई? डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है भाई टेबलेट का ब्रेक डाउन होना, है ना। तो क्यों ऐड करोगे भाई? फ्लेवर को एनहांस करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट डाल दो, इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ टैबलेट, इंप्रूव स्टेबिलिटी, या हेल्प टैबलेट ब्रेक अपाउट डिजोल्व इन द बॉडी, है ना। टैबलेट ताकि जो है तोड़ने के लिए उसको, है ना, ब्रेक अपार्ट एंड डिजोल्व इन द बॉडी। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 तुम्हारा सही हो गया बच्चों। नेक्स्ट है, स्टरलिटी टेस्टिंग इज इसेंशियल। भाई स्टरलिटी टेस्टिंग क्यों ज़रूरी होती है? confirm the absence of viable microorganism, ensure efficacy, ensure stability, enhance stability, improve taste। तो ये क्या करेगी? कंफर्म हो, इसमें जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग होता है बच्चों क्यों जरूरी होती है? ताकि कंफर्म करा जा सके क्या? एब्सेंस ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओक्यू सर्ट्स डोज फॉर्म स्पेशली यूज फॉर डू डैश रूट। देखो ओक्यू सर्ट्स बच्चों आई, ओक्यू सर्ट्स आई के लिए यूज होता है ना। ओरल मतलब ओरल हो गया, नेजल हो गया, ओटिक मतलब कि ईयर से रिलेटेड है। जो ओटिक वर्ड हो जाएगा मतलब कि ईयर की बात हो रही है। तो ये आपका ओक्यूलर यहाँ पर 4 जो है ये सही हो जाएगा आपका। अ टिपिकल साइन ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज एन इमल्शन फॉर्मुलेशन इज, है ना। तो इमल्शन में कौन से टाइप की तुम्हें इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलेगी? डिस्कलरेशन ऑफ लिक्विड, इंक्रीज इन टेम्परेचर, गैस फॉर्मेशन, लेयर सेपरेशन, या क्रीमिंग, है ना। तो इमल्शंस में हमने क्रीमिंग देखा है, अपवर्ड क्रीमिंग, डाउनवर्ड क्रीमिंग देखते हो आप लोग, है ना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। रोल ऑफ प्लास्टिसाइजर्स इन सॉफ्ट कैप्सूल में, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, ग्लिसरोल, सॉर्बिटोल, जो तुम्हारे प्लास्टिसाइजर्स है बच्चों, इनका क्या रोल है? कि भाई सॉल्युबिलिटी को एनहांस कराएंगे, ड्रग की प्रेजर्वेटिव की तरीके से काम करते हैं, मेक जिलेटिन शेल मोर फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, या इंक्रीज कराते हैं हार्डनेस को शेल की। तो भाई प्लास्टिसाइजर का काम है भाई जो शेल है, कैप्सूल की शेल जो है उसको फ्लेक्सिबल, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करे, है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा, टू मेक जिलेटिन शेल मोर फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, है ना बच्चों। और इसके एग्जाम्पल्स तो पूछे गए हैं, सॉर्बिटोल है, ग्लिसरोल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, बहुत बार पूछा गया प्लास्टिसाइजर्स का। ऐसा इन प्री फॉर्मुलेशन पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग क्या इंडिकेट करेगा बच्चों? पार्टीशन कोफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है? ड्रग की वाटर में सोलिबिलिटी, ड्रग का टेस्ट, कलर, या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एक्वस एंड लिपिड फेज। तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्वस और लिपिड फेज में, इसको इंडिकेट करेगा तुम्हारा पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है। कह रहे प्री फॉर्मुलेशन में जो पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है ऑफ ए ड्रग इंडिकेट करेगा इसकी लिपोफिलिसिटी और इट्स एबिलिटी टू डिसॉल्व इन लिपिड्स वर्सेस वाटर। ओके, वैल्यू इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ड्रग विल बिहेव इन द बॉडी, स्पेशली इट्स एबिलिटी टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड बी एब्जॉर्ब्ड। ओके, जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ द ब्लैडर कोज, भाई जो ब्लैडर है अगर उसका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो क्या होगा? डेट्रोसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होगी। देखो आपने जब पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक का, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है भाई? डेट्रोसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो रही थी। पैरासिम्पैथेटिक में हो रहा था, उससे क्या होता है? वर्डिंग होती, ब्लैडर की यूरिन पास हो रहा था, है ना। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक में सिक्रेशन इंक्रीज होता है, यूरिनेशन होता है, लेकिन सिंपैथेटिक में भाई ऑपोजिट काम होता है, यूरिनेशन नहीं होगा इसमें। तो डेट्रोसर मसल्स रिलैक्स करेगी और इंटरनल स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी बच्चों, और जो है इसमें यूरिनेशन नहीं होगा। ओके, वॉइडिंग ऑफ द ब्लैडर नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ ब्लैडर कोज, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। स्टरलाइजेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स आर परफॉर्म्ड बाय फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, है ना। तो पेरेंटल प्रोडक्ट के स्टरलाइजेशन के लिए सारे मेथड एक को छोड़ के भाई केमिकल मेथड स्टरलाइजेशन के हमने पढ़े हैं, फिजिकल, मैकेनिकल, है ना। ये है केमिकल मेथड होते हैं, थर्मल मेथड होते हैं बच्चों, रेडिएशन हो जाएगा हमारा। क्रिस्टलाइजेशन जो है इसमें नहीं आता, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट हमसे पूछा था, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन की बात हो रही है यहाँ पर। देखो अमोक्सिलिन तो बच्चों एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में आपने अमोक्सिलिन एम्पिसिलिन पढ़ी है, लेकिन बच्चों ये आपकी
पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट नहीं होती। पेनिसिलिन बी जो है एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी जो आता है, पेनिसिलिन बी फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन जो होता है बच्चों, ये भी आपका पेनिसिलेज रेजिस्टेंट तो नहीं होता। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट में आपका मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, नेफेसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, ये सारे पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन से होते हैं बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मॉर्फिन प्रेजेंट है किस में भाई, मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन, तो हमारा मॉर्फिन जो होता है बच्चों, मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, ये आपके फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड्स होते हैं जो आपके किस में प्रेजेंट है। जब आप आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स पढ़ते हो, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आपका आता है पापावर सोमनिफेरम, पापावरेसी फैमिली, ओपियम जो तुम्हारा आता है ना। तो पापावर सोमनिफेरम, पापावरेसी फैमिली किसकी है, ओपियम की। तो ओपियम में प्रेजेंट है आपका मॉर्फिन। एट्रोपा बेलाडोना नहीं होगा बच्चों, पापावर सोमनिफेरम करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली, किसकी बात है, रिसिनस ऑयल मतलब कि कैस्टर ऑयल है ना, रिसिनस कॉम्युनिस, सोलाना निग्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। री आइडियल, ठीक है, रीडल वोकर टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द स्ट्रेन, तो इसमें कौन से स्ट्रेन यूज करोगे ना। तो बच्चों ये टेस्ट जो होता है ये डिसइंफेक्टेंट की को इवेल्युएट करने के लिए रीडल वोकर टेस्ट आता है बच्चों। तो इसमें जो स्ट्रेन यूज करी जाती है वो ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस न्यूरी, स्टेफाइलोकोकस पायरोजिन्स या साल्मोनेला टाइफाई। तो इसमें एस टाइफाई, साल्मोनेला टाइफाई को यूज करा जाता है। ओके, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन कैसे काम करेंगे भाई, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन कैसे काम करते हैं, देखो ये आपके क्या है, विनका एल्कलॉइड होते हैं। विनका में प्रेजेंट है जो कैथरंथस रोजियस होता है विनका, और पेरिविंकल सिनोनिम होता है विनका का, एपोसाइनेसी फैमिली होती है विनका की। इंडोल एल्कलॉइड्स में हमारा विनका आता है, इसमें विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं। ये एंटी न्यूप्लास्टिक होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है भाई, विनका जो एंटी कैंसर ड्रग कौन सी है ना, विनका मतलब एंटी कैंसर भी है। तो कैसे काम करेगा, करे देखो बाइंड करेगा ट्यूबुलिन प्रोटीन से अरेस्ट मेटाफेज, तो बिल्कुल करेक्ट है। ट्यूबुलिन से बाइंड होके इसके पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करा देगा, ध्यान रखना है क्या करता है, पॉलीमराइजेशन जो होता है ट्यूबुलिन का उसको प्रिवेंट करा देगा बच्चों। और एक ड्रग होती है जो विनका के ऑपोजिट काम करती है, ऑपोजिट मैकेनिज्म होता है जो पॉलीमराइजेशन को एनहेंस कराती है ना, वो आपके टैक्सोल डेरिवेटिव पैक्लीटैक्सल डोस्टैक्सल आप लोग जो वो पढ़ते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका ऑपोजिट काम है, वो पॉलीमराइजेशन को एनहेंस कराते हैं। यहाँ पर ये पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कराएगा ट्यूबुलिन प्रोटीन की। तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पर बाइंड करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस या फिर मेटाबोलाइट नहीं होता, ये इनहिबिट द एंजाइम, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, ए वाला। ग्रेवी सिंड्रोम इज ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ, तो ग्रेवी सिंड्रोम करा देगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है आपका। क्लोरमफेनिकोल जो कि तुम्हारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में पढ़ते हो ना तुम, क्लोरमफेनिकोल आता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, 50th राइबोसोम से बाइंड होता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या ये ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देगा आपका। क्लोरमफेनिकोल जो है क्या कराता है बच्चों, ग्रे बेबी सिंड्रोम, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। बाकी स्ट्रिप्टोमाइसिन तो आपके एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आपकी ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, आप लोगों ने पढ़ा है। पेनिसिलिन बच्चों ये एलर्जी रिएक्शंस वगैरह ये सब करा देगी। टेट्रासाइक्लिन जैसे डिस्कलरेशन ऑफ टीथ होता है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा क्लोरमफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन इंटेस्टिनल मसल्स जो होती है बच्चों, इंटेस्टिन की मसल्स है, वहाँ पर कौन से कोलिनर्जिक रिसेप्टर है भाई, देखो कोलिनर्जिक रिसेप्टर या तो मस्कुलिनिक होंगे या निकोटिनिक होंगे। बीटा काट दो, H2 काट दो, ये तो हिस्टामिन के रिसेप्टर है, और बीटा वाले आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में अल्फा बीटा आप लोग पढ़ते हो, तो ये तो वहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर कोलिनर्जिक या तो निकोटिनिक है, मस्कुलिनिक है। एक बात और, ये वाले GPCR में आते हैं, ये वाले आपके LGIC में आते हैं, है ना। निकोटिनिक तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, और मस्कुलिनिक GPCR होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो प्रेजेंट है इंटेस्टिनल मसल्स में, वो आपके बच्चों मस्कुलिनिक होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर स्केलेटल मसल्स की एंड प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों के। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। एनोमोसिटिक स्टोमेटा जो है फाउंड इन लीव्स ऑफ, तो एनोमोसिटिक स्टोमेटा के लिए आपने COLDFB याद कर रखा है ना। क्लोव, ओपियम, लोबेलिया, डिजिटालिस, फैनल, बुचू, तो इनमें से कौन सी ड्रग दिख रही है यहाँ पर, यहाँ पर तो भाई मेरे को फॉक्सग्लोव दिख रहा है, जो कि तुम डिजिटालिस को बोलते हो फॉक्सग्लोव, तो उसी में एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट है। अर्जीनिया इंडिका, अर्जिना मैरिटिमा, ये तुम्हारी स्क्वील होती है बच्चों,
केशिया एक्यूटिफुल है, केशिया एंगुस्टिफुल है, तुम्हारा सना होता है ना। और बाकी जो है सना में पैरासिटिक होते हैं, सना और कोका इनमें पैरासिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक रूबिएसिस है, पैरल सेल्ड स्टोमेटा। एट्रोपा बेलाडोना, बीडीएस बेलाडोना धतूरा और स्ट्रामोनियम इसमें कौन से थे बच्चों? देखो आपके पैरासिटिक हो गए, एन आइसोसिटिक होते हैं इसमें। बीडीएस में कौन से? एन आइसोसिटिक है ना, एन आइसोसिटिक। ओके, किसमें? बेलाडोना धतूरा और स्ट्रामोनियम में होते हैं। ओके, अब आपके डायासिटिक बच गए। डायासिटिक भी बता दो मेरे को, डायासिटिक किस में है? वस्का, पिपरमिंट और स्पेरमिंट में डायासिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, फोक्स ग्लोव, जो कि तुम डिजिटालिस को बोलते हो। डिजिटालिस का सिनोनिम क्या होता है? फोक्स ग्लोव इसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय। बच्चों एंजाइम इंड्यूसर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो आपका देखो सिमेटडीन तो एंजाइम इनहिबिटर में आता है, एस्टो रिसेप्टर ब्लॉकर होता है बच्चों, एंजाइम इनहिबिटर होता है। इमिडाजोल इसमें रिंग प्रेजेंट, जाइनेकोमास्टिया भी करा देता है। सिमेटडीन के बारे में 4 बातें याद रखना। बाकी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यह जो फिनोबार्बिटोन होता है ये आपका एंजाइम इंड्यूसर मतलब बार्बिचुरेट्स में आपका फिनोबार्बिटोन आता है ना बच्चों, तो ये क्या करता है? लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स को स्टिमुलेट करा देगा, एंजाइम इंड्यूसर होता है। बाकी प्रोकेन दिया, एड्रेनलिन दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। एंजाइम इंड्यूसर में बच्चों ग्रीसोफल्विन भी आता है, फेनिटोइन आता है, कार्बामाजेपिन आता है, बार्बिचुरेट्स आता है, फिनाइल ब्यूटाजोन आता है, रिफाम्पिन आता है, स्मोकिंग। ये सारे किसकी एग्जाम्पल है? हमारे एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं। ओके, एंटेरिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग। तो एंटेरिक कोटिंग के लिए क्या यूज़ करोगे बच्चों? देखो एंटेरिक कोटिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखो अगर हमें इंटेस्टाइन में जो है लोकल एक्शन चाहिए ड्रग का, तो क्या करेंगे? एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड कर देंगे। इसमें ऐसे पॉलीमर्स यूज़ करे जाते हैं बच्चों, मतलब कि जिससे क्या होती है, ड्रग जो होती है स्टमक में जो है वो अपना मेडिकमेंट रिलीज ना करके स्मॉल इंटेस्टिन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है, वहीं पे अपना मेडिकमेंट रिलीज करते हैं, स्टमक से एज इट इज पास हो जाएगी आपकी ड्रग जो होती है ना। इसे बोलते हैं एंटेरिक कोटिंग। तो मान लो कोई ड्रग है वो स्टमक में स्टमक का जो आपको पता है स्टमक में एसिडिक पीएच होता है, तो स्टमक के एसिड से डिग्रेड होने का खतरा उस ड्रग को, तो एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड करा दोगे जिससे कि वो इंटेस्टिन में जाके ही रिलीज होती है। ओके, तो एंटेरिक कोटिंग को अचीव करने के लिए पॉलीमर स्पेशल होते हैं जिसमें थैलेट वैलेट होते हैं, मैंने आपको बता रखे हैं। तो आपके थैलेट देख लो, इसमें HPMC नहीं होता, CMC नहीं होता, सेल्लोज एस्टेट थैलेट जो होता है बच्चों, सेल्लोज एस्टेट थैलेट, ये आपके क्या एंटेरिक पॉलीमर में आते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। कार प्राइस रिएक्शन इज अप्लाइड फॉर फोटोमेट्रिक इवैल्यूएशन ऑफ। तो कार प्राइस रिएक्शन तुमने पढ़ रखा है, किसके लिए होता है बच्चों? इसमें एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के साथ में ब्लू कलर आता है ना, तो किसके लिए पढ़ा था ये? भाई हमने विटामिन ए के लिए पढ़ा है। ओके, ठीक है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड के साथ में ब्लू कलर आता है, याद रखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। परोक्साइड एंजाइम प्रेजेंट इन अकेशिया। देखो अकेशिया में परोक्सीडेज और ऑक्सीडेज दोनों ही एंजाइम होते हैं, परोक्सीडेज भी और ऑक्सीडेज भी। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई? बोन ट्रैकर टेस्ट तो तुम्हारा एंथ्राक्विन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। मोलिस टेस्ट, भाई किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है उसके लिए तुम मोलिस टेस्ट कर, सबसे पहले टेस्ट मोलिस टेस्ट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट को बताने के लिए। ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट करेंगे विद बेंजीन या बेंजडीन, तो बेंजडीन करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजडीन टेस्ट करे कॉमन मेथड है डिटेक्ट करने के लिए पेरोक्सीडेज की एक्टिविटी को। जब बेंजडीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज, तो ये ब्लू कलर का कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज प्रेजेंट होते हैं हमारे जो है ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज प्रेजेंट होते हैं किसमें? हमारे अकेशिया में होते हैं। अकेशिया वही इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली, वही अकेशिया है बच्चों ये। ठीक है, तो याद रखना इसमें ये पेरोक्साइड है, पेरोक्सीडेज और ऑक्सीडेज भी होता है, ऑक्सीडेज भी। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट विद बेंजडीन करा जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? ग्रुप है रिलेटेड। अल्कोहल नहीं होता बच्चों, एल्डिहाइड नहीं है, एल्कलॉइड्स नहीं है, फैटी एसिड्स होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फैटी एसिड्स। कह रहे प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अ ग्रुप ऑफ फिजियोलॉजिकली एक्टिव लिपिड कंपाउंड, जिन्हें आप क्या बोलते हो? आइकोसोनोइड्स में आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, दैट हैव डाइवर्स हार्मोन लाइक इफेक्ट इन एनिमल्स। प्रोस्टाग्लैंडिन हैव बीन फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी टिश्यूज इन ह्यूमन अदर एनिमल्स, डिराइव एंजाइमेटिकली फ्रॉम द फैटी एसिड। एराकिडोनिक एसिड से डिराइव होते हैं बच्चों, जो कि 20 कार्बन का कंपाउंड होता है। एवरी प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेन 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग
एक 5 कार्बन की इसमें रिंग होती है, देखो इस एक 5 कार्बन की रिंग होगी इसमें, ठीक है, और बाकी होते हैं ये 20 कार्बन एटम होते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है लाइसेंस टू सेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 इज गिवन इन फॉर्म नंबर। तो बच्चों मैंने तुमको C1 के लिए क्या बता रखा है, 21 बता रखा है, लाइसेंस टू सेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1, है ना। तो इसके लिए C1 के लिए सिंपल यहाँ पर तुमसे पूछा है तो 21 करेक्ट हो जाएगा। C1 का 21 याद कर रखा है तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। लिडोकेन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो लिडोकेन जो होता है बच्चों, जब आप पढ़ते हो लोकल एनेस्थेटिक पढ़ते हो तो उसमें इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले में आपका लिडोकेन आता है, ठीक है। और बाकी लिडोकेन देखो लोकल एनेस्थेटिक तो है ही, साथ में एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टी भी रखता है। एंटी अरिथमिक जो ड्रग होती है उसमें आपने क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़े हैं, तो क्लास 1B में मैंने तुमको लिडोकेन, मैक्सिलिटीन, फेनिटोइन, टोकेनाइड ड्रग बताई थी, है ना। लिडोकेन, मैक्सिलिटीन, फेनिटोइन, टोकेनाइड, ये क्लास 1B में लिडोकेन आता है, तो ये भी याद रखना आप किस सिंथेसाइज्ड किससे होगा, 2,6 डाइमिथाइल 5 अमीनो मिथाइल बेंजोएट। या देखो ये 4 ऑप्शंस है, तो यहाँ पर ये 2,6 जाइलिडीन से सिंथेसाइज्ड होता है लिडोकेन। ध्यान रखना तुमने किससे सिंथेसाइज्ड होगा, क्योंकि लिडोकेन इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसलिए बता रही हूँ कि हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। 2,6 जाइलिडीन का मतलब मेरे बच्चों क्या हो गया, इसका मतलब होता है क्या, देखो मैं एक बारी बना दूँ तुम्हारे लिए, दिस इज़ वॉट, ये क्या है, दिस इज एनिलीन, ओके। अब यहाँ पे 2 पोजिशन पे और 6 पोजिशन में मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूँ तो बन गया 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल और एनिलीन बन गया। दिस इज ऑल्सो नोन एज 2,6 जाइलिडीन, ओके। तो यही होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लिडोकेन को सिंथेसाइज्ड करेंगे, जाइलिडीन से सिंथेसाइज्ड करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। लिडोकेन कह रहे हैं सिंथेसाइज्ड थ्रू प्रोसेस दैट स्टार्ट्स विद 2,6 जाइलिडीन, मतलब 2,6 डाइमिथाइल एनिलीन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर फॉर एक्वस सोल्यूशन इन ऑटोक्लेव, मोस्ट स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेटर्स आपने ऑटोक्लेव पढ़ा। ऑटोक्लेव में जो टेम्परेचर की कंडीशंस बताने तुमने, है ना, तो कितना पड़ा था भाई, देखो 71 इतना कम नहीं था, 147, 160 भी नहीं, हम तो 121 डिग्री सेल्सियस ऐसे पड़ा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं सब पापावरिन ईस्ट, तो इसके लिए भी तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए। देखो पापावरिन, एक बात तो तुम्हें पता है, आइसोक्विनोलिन, जो देखो आपके जो आइसोक्विनोलिन इसमें रिंग होती है, आई थिंक ये तुम्हें पता होगा, है ना। अब तुम्हें आइसोक्विनोलिन पता है तो तुम क्विनोलिन वाला ऑप्शन काट दोगे, है ना, क्योंकि इसमें आइसोक्विनोलिन रिंग है, ओके। आइसोक्विनोलिन रिंग को कैसे बनाते हो तुम्हें पता है क्या, देखो आइसोक्विनोलिन रिंग में एक ये तुम्हारी बेंजीन रिंग हो गई, दूसरी एक और रिंग है जिसमें क्या है, एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ओके बच्चों। तो ये मैं तुम्हारे लिए क्या बना रही हूँ, आइसोक्विनोलिन। अगर ये नाइट्रोजन यहाँ होता ना तो क्विनोलिन रिंग होती है। देखो आपकी ये जो रिंग होती है मेरे बच्चों, दिस इज क्विनोलिन रिंग, है ना, क्या होती है, ये आपकी क्विनोलिन रिंग होती है। लेकिन मैंने अगर नाइट्रोजन लगा दे यहाँ से उठा के यहाँ पर, दिस इज आइसोक्विनोलिन। अब नंबरिंग लेकिन यहीं से करोगे बच्चों, इसमें ऐसे करोगे नंबरिंग, है ना। कभी क्वेश्चन बन जाए कि भाई आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन कौन से नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे होगा, 1 मत कर देना, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी आइसोक्विनोलिन रिंग है जो तुम्हारे पापावरिन में प्रेजेंट होती है। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाए हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखोगे, इसमें सारे मिथॉक्सी ग्रुप होते हैं, इसमें 4 ग्रुप हैं बच्चों, वो मिथॉक्सी हैं, है ना। देखो 6, 7 पे डाइमिथॉक्सी सभी ऑप्शन में दे रखा है, तो मतलब यहाँ पर तो तुम्हारा OCH3 ग्रुप होगा क्योंकि सभी में दे रखा है, बाकी और भी उसमें वो डाइमिथॉक्सी ही होते हैं। तो देखो यहाँ पर है ये डाइमिथॉक्सी बेंजाइल, डाइमिथाइल नहीं होता बच्चों, मिथाइल ना होकर मिथॉक्सी होता है। थोड़ा सा तो अब इसके लिए थोड़ा सा आपको अगर स्ट्रक्चर माइंड में होता ना हल्का फुल्का भी, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बच्चों इस टाइप से स्ट्रक्चर थोड़े बहुत तो हमें आने ही चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, 7, तो यहाँ पर जो है एक बार स्ट्रक्चर तो कंप्लीट करो, हटा दिया मैंने तो, चलो ठीक है। देखो ठीक है, समझ आ गया मेरे हिसाब से तुम्हें, ठीक है। आई थिंक मैं तुम्हें समझा पाई हूँ, है ना बच्चों। मैं एक बारी फिर से बना देती हूँ क्योंकि
यहाँ पर 6-7 पे OCH3 है और ये भी OCH3, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो बेंजाइल CH2, फिर यहाँ पर तुम्हारी जो है बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में मेरे बच्चों ये दो OCH3 है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। 6-7 डाइमिथॉक्सी 1,3,4 डाइमिथॉक्सी बेंजाइल आइसोक्विनोलिन, तो 4 डाइमिथॉक्सी ग्रुप है, ध्यान रखने हैं, है ना। ये IPSC ने लिख रखा है। गिवन बिलो आर सम इम्पोर्टेंट ड्रग, फाइंड आउट द करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशंस लिस्टेड A to E derived फ्रॉम देम। अच्छा, ड्रग दे रखे तुमको, ठीक है, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं, ठीक है। सिफेलिस आइपिकैक्यूना किसका सोर्स है, आपके आइपिकैक का सोर्स है। आइपिकैक का सोर्स क्या है, सिफेलिस आइपिकैक्यूना रूबिएसी फैमिली होती है, इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट का ई लगाओ, ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया हमारा ई, ठीक है। तो हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हैं। पापर सोमनीफेरम पापावरेसी फैमिली किसकी होती है, ओपियम की होती है। ओपियम में क्या प्रेजेंट होता है, तुम्हारा मॉर्फिन, मैंने अभी बताया। सेकंड का सी हो जाएगा, तो आपका जो सेकंड के सी से ही निकल के आ जाता है आंसर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बाकी कैस्केरा सैग्रेडा आपका कैस्केरा का सोर्स होता है। कैस्केरा में क्या प्रेजेंट है बच्चों, एंथ्रेक्यूनोग्लाइकोसाइड्स में आपका कैस्केरा आता है। मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली किसका सोर्स है, नटमक का। नटमक में क्या प्रेजेंट है भाई, सैफ्रोल मिरिस्टिसिन एलिमिसिन, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं नटमक के। तो फोर्थ का बी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर है, ऑप्शन ए, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन इज रिलेटेड टू द, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों वो रिलेटेड होती है किससे, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स से रिलेटेड होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है। और कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी होती है, तुम्हें पता है क्या भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। देखो वेपर प्रेशर लोवरिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिफाम्पिसिन इन्वोल्व। रिफाम्पिसिन बच्चों फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है ना। और एक बात और, जब रिफाम्पिसिन किसी पेशेंट्स को देंगे तो उसको ये बताना पड़ता है उसके जो सिक्रेशंस हैं जैसे यूरिन है सलाइवा, इनका ये ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, है ना, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है तुम्हारे रिफाम्पिसिन का। तो देखो ये क्या करती है, RNA पॉलीमरेज। देखो ऑप्शन 1 देखो यहाँ पर, इनिबिशन ऑफ बैक्टीरियल DNA डायरेक्टेड RNA पॉलीमरेज, ठीक है, RNA की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाली ड्रग तुम्हारी आइसोनियाजाइड होती है। ओके, बाकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी आपकी जो ये इसमें जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट लाइन एंटी ड्रग में आता है ना, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराएगा। बाकी इनिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइड्स। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा तुम्हारा, रिफाम्पिसिन का मैकेनिज्म। रोटोसोट इज ए मशीन यूज टू सोर्ट आउट, तो ये सोर्ट आउट करेगी फिल्ड और अनफिल्ड कैप्सूल्स को, है ना। तो क्या करेगी, कोड टैबलेट्स के लिए तो है ही नहीं, अम्पाउल्स इनके, ये कैप्सूल की मशीन है, कैप्सूल्स में पढ़ते हो इसको तुम, ठीक है। वैसे तुम्हारा आंसर निकल गया था ना, फिल्ड कैप्सूल्स। नेक्स्ट है इसेंशियल स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर एंथलमेंटिक एक्टिविटी ऑफ मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, थाइबेंडाजोल, ये क्या है बच्चों, बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव्स होते हैं जो एंथलमेंटिक ड्रग्स होते हैं। तो वही है, मैंने बता ही दिया। इसमें क्या स्ट्रक्चर यूनिट है, बेंज इमिडाजोल, जो कि ऑप्शन बी में तुम्हें दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है पाउडर डिस्टाइलिस इज ड्राइड एट टेम्परेचर। तो किस टेम्परेचर पे ड्राई करोगे, नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना है। देखो एक्सप्रेशन ऑफ टोटल बॉडी वॉल्यूम, measure of total body volume, relationship between the total volume of total amount of drug in the body and the concentration of drug in the blood, ठीक है, करेक्ट हो गया ऑप्शन सी। बाकी प्रोपोर्शन ऑफ बायोलिटी नहीं होता, तो ऑप्शन जो है सी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपली हो गया आंसर। हेलोपेरिडोल इज ए मेजर ट्रांसक्लोजर बिलोंग्स टू क्लास। हेलोपेरिडोल बच्चों बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आता है। जब तुम एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना तो वहाँ पर एक कैटेगरी आती है बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव, उसमें आपका हेलोपेरिडोल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP इज गिवन इन, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए सिंपली तुम्हारा शेड्यूल H आता है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। V किसके लिए आता है, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए होता है। X में नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आ जाएंगे। Q कोलतार कलर्स के लिए स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, एल्कलोडिन सिंकोना बार का डिटेक्टेड बाय। देखो सिंकोना के लिए बच्चों हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा है,
आर्डिन टेस्ट नहीं पढ़ा हमने, लिबरल प्रकार नीजला टेस्ट नहीं होता हमारा, थैलेकोविन टेस्ट होता है सिनकोना के लिए, है ना, जिसमें एमराल्ड ग्रीन कलर आता है। ओके, तो लिबरल प्रकार टेस्ट आपका स्टीरॉइड्स के लिए, ट्राइटरपिनॉइड्स के लिए होता है ना, लिबरल प्रकार टेस्ट और साल्कोस्की टेस्ट भी होता है इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है तुमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को विद द रिस्पेक्टिव कोस्टिव एजेंट, ठीक है, तो मतलब डिजीज और उनके कोस्टिव ऑर्गेनिज्म तुम्हें दे रखे हैं, तो इसमें से तुम्हें कौन सी आराम से आ रही है बताओ। सिफिलिस का पता है, सिफिलिस का सभी को पता है, ट्रिपनोमा पलीडियम, तो थर्ड का एस देखो, थर्ड का एस जो है हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड का एस ऑप्शन बी में, है ना। बाकी प्लेग का हो जाएगा आपका क्या, यर्सीनिया पेस्टिस, फोर्थ का जो है आपका प्लेग का यर्सीनिया पेस्टिस होगा, है ना। एक सेकेंड मैंने कुछ वो कर दिया ना, थर्ड का होगा एस, एक सेकेंड, हाँ नीचे वाला ऑप्शन है ना। सिफिलिस का देखो तुम देख लो, इसको मैच कर लेना, सिफिलिस का है बच्चों ट्रिपनोमा पलीडियम, थर्ड का एस जो है इस सी वाले ऑप्शन में दे रखा है ना, और बाकी प्लेग का यर्सीनिया पेस्टिस, फोर्थ का पी हो गया। ओके, कौन सा बच गया आपका, टाइफस जो है ये हो गया रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। ओके, बाकी एक रिमेनिंग है, ये देखो क्रिड्सफील्ड जैकोब डिजीज के लिए जो बच गया कौन सा, प्रायोन हो जाएगा। ओके, तो बाकी तुम्हें एक पता था तुम आंसर कर पाते इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एचएलबी वैल्यू ट्राइकैंथ की कितनी होती है बच्चों। हाँ, ट्राइकैंथ की एचएलबी वैल्यू इसमें से क्या हो जाएगा, 13.2, 13.2 होती है। एसएलएस की कितनी होती है, 40 होती है, याद रखनी है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट टाइप ए जिलेटिन का बच्चों कितना होता है, एट pH 9, और टाइप बी के लिए एट pH 4.7, याद रखना। कॉन्सर्न्स ऑफ कोकिनियल, भाई कोकिनियल में कार्मिनिक एसिड होता है जो क्या होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैटेचू इज यूज्ड इन मेडिसिन, कैटेचू हमारे क्या होते हैं बच्चों, एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। अब एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, जो प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा के काम करते हैं ना। नेक्स्ट है, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम डैश अमीनो एसिड, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स बायोसिंथेसाइज्ड होते हैं बच्चों किससे, ऑर्निथिन अमीनो एसिड से। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 1 mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर कंटेन एन एवरेज ऑफ, तो क्या याद रखोगे, 94,000 स्पोर्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चरका फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, है ना, तो आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो ये बिलोंग करते हैं किससे, आयुर्वेदा से। चरका बिलोंग्स करते हैं कौन सिस्टम से, आयुर्वेदा से। अनकेरिया गैम्बियर बिलोंग्स टू फैमिली, अनकेरिया गैम्बियर, है ना, तो इसकी फैमिली बताओ क्या है, अनकेरिया गैम्बियर, रूबिएसी, कॉम्ब्रेटेसी, पुनेसी, रोजेसी, है ना, तो ये आपका हो जाएगा क्या, रूबिएसी फैमिली। ओके, अनकेरिया गैम्बियर फैमिली क्या होगी, रूबिएसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द क्लोटिंग फैक्टर विच इज नोन एज स्टुआर्ट फैक्टर और थ्रोम्बोकाइनेस, तो क्लोटिंग फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो क्लोटिंग फैक्टर देखो इसमें दे रखा है, स्टुआर्ट फैक्टर कौन सा वाला होता है, 10 वाला जो होता है ना बच्चों, वो स्टुआर्ट फैक्टर होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। बाकी इसमें फैक्टर आपको 4 दे रखा है, 8 दे रखा है और 12 दे रखा है, तो एक बार सारे क्लोटिंग फैक्टर देख लो, ठीक है। फैक्टर नंबर 1 आपका फिब्रिनोजन होता है, सेकंड वाला प्रोथ्रोम्बिन होता है, थर्ड वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू फैक्टर होता है, फोर्थ वाला कैल्शियम, फिफ्थ वाला लिबाइल फैक्टर है, प्रो एसरलीन होता है, और उसके बाद 6th नहीं होता, 7th में स्टेबल फैक्टर या प्रोकन्वर्टिन, फिर उसके बाद जो है 8th में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, और ठीक है इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है। 9th एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या क्रिसमस फैक्टर, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी होता है या फिर क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं इसको। ओके, 10th वाला स्टुआर्ट पावर, 11th वाला एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, इसकी डेफिशिएंसी हीमोफीलिया सी हो जाएगा। हीमोफीलिया ए बी सी याद रखो, 8 9 11, ठीक है, 8 की डेफिशिएंसी से ए, 9 की डेफिशिएंसी से बी, 11 की डेफिशिएंसी से सी। ओके, और क्या इसमें 12 वाला हेगमैन फैक्टर, 13 वाला फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। विच पार्ट ऑफ आई इज लाइट सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव पार्ट है आई का कौन सा, आइरिस दे रखा है, स्क्लेरा दे रखा है तुम्हें, लेंस है, रेटिना, है ना, तो आई में बच्चों आप आउटर लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया आता है, फिर उसका मिडिल लेयर में कोरोइड सिलरी बॉडी आइरिस आता है, और इनर मोस्ट जो पार्ट है आई का उसमें रेटिना आता है, जो लाइट सेंसिटिव होता है रेटिना, जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है रेटिना। जैसे आइडेंटिफाई साइट जहाँ पर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस, स्पर्म का मैचुरेशन कहाँ पर होते हैं,
भाई देखो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं लेकिन वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है। तो मैच्योरेशन कहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर है स्पर्मेटिक कोड एपिडाइमिस, तो एपिडाइमिस जो होता है यहीं पर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस एंड ओवुलेशन इन फीमेल, ठीक है। तो इसका जो है क्या है हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट कराएगा स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस में और ओवुलेशन इन फीमेल, तो ये कौन सा हार्मोन है हमारा बच्चों, FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन तो बच्चों मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH जो है बच्चों ये रोल प्ले करता है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में क्या करेगा, ये जो है मेल में क्या कर रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टिमुलेट कराता है स्पर्म प्रोडक्शन को, फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल जो नेसेसरी है ओव्यूलेशन के लिए। ओके, तो FSH का रोल हो गया ये। अब LH जो है ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, दोनों FSH LH तुम्हें पता ही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। LH ओव्यूलेशन को ट्रिगर करेगा फीमेल्स में, और मेल्स में क्या कराएगा, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय लैडिक सेल्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट पेयर बताना है बच्चों तुमने। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से इफेक्ट है इनके, है ना। सिंपैथेटिक में स्ट्रेस में इमरजेंसी के टाइम पे जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपैथेटिक वाला होता है स्ट्रेस के टाइम पे। तो स्ट्रेस के टाइम पे इमरजेंसी की सिचुएशन है तो ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी क्या, बिल्कुल नहीं भाई, डायलेशन, बहुत तेजी से सांस लोगे तुम, ब्रोंको डायलेशन होगा, है ना। काट दो, करेक्ट बताना है। फिर सिंपैथेटिक का एक और पढ़ो, कह रहा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल, नहीं एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाएगी, एकदम से प्यूपिल डायलेट हो जाएगा बच्चों। कॉन्स्ट्रिक्शन आपका पैरासिम्पैथेटिक में होता है, दोनों सिंपैथेटिक के तो गलत है। आप पैरासिम्पैथेटिक के देखो, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस तो बिल्कुल से सिक्रेशन से एनहेंस होता है, बिल्कुल होता है, सारे सारे सिक्रेशंस बढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बाकी कह रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक में डायलेशन ऑफ प्यूपिल ना हो के बच्चे कॉन्ट्रैक्शन होता है प्यूपिल का, मियोसिस होता है ना कि मिड्रियासिस, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बी हो गया। नहीं टू ऑब्टेन ए मोर इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेशन ड्रग दैट आर कंबाइंड अलोंग विद बीटा एडरेनर्जिक एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट। देखो बीटा एगोनिस्ट को आपने ब्रोंकोलास्मा में एज अ ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करा, तो देखो एक आपने देखो बीटा के एगोनिस्ट पढ़ते हो, साथ में हमने पढ़े एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो ब्रोंकोलास्मा में यूज़ करते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, है ना। वो क्या है, एंटीकोलिनर्जिक, मतलब क्या है, कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट है भाई। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते तुम अस्थमा में, कहाँ भाई, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, तो इसको कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को यूज़ करोगे क्या, बिल्कुल नहीं करते भाई, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा ये, तो याद रखना। ओके, बीटा के ब्लॉकर दोगे अस्थमा में, भाई बीटा को ब्लॉक करा देंगे फिर क्या ही कैसे ही दे सकते हो तुम, ठीक है। बाकी अल्फा एंटागनिस्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, है ना। टाइप बी में बिजारे रिएक्शंस तुम्हारी आती हैं, तो इसमें क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे डोज को विद होल्ड डोज एंड, देखो बिल्कुल इसमें आपकी जो होती है बिजारे एलर्जिक रिएक्शन जो आपकी इसमें आती हैं, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विद होल्ड करेंगे डोज को और फ्यूचर में अवॉइड करेंगे देना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हीमोफीलिया इज डिजीज करेक्टराइज बाय डेफिशिएंसी होता है, मैंने तुमको बताया था हीमोफीलिया ए बी सी क्लोटिंग फैक्टर 8 9 11 की डेफिशिएंसी से, तो ए वाला क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से हो रहा था, तो 8 वाला दे रखा ऑप्शन ए में, तो 8 की डेफिशिएंसी से होता है हीमोफीलिया ए, और 9 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी, और 11 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी। ओके, एंजाइम जो है एचएमजी कोएडाक्टेज इज इन्वॉल्व इन पैथोजेनेसिस ऑफ, एचएमजी कोएडाक्टेज जो है बच्चों इसको इनिबिट करा दोगे तो कौन सी ड्रग कराती है, स्टैटिन्स कराती है। कहाँ पड़ी है स्टैटिन्स, एंटी हाइपरलिपिडेमिक होती है या फिर हाइपोलिपिडेमिक, है ना। तो किस में इन्वॉल्व होते हैं ये, एथेरोस्क्लेरोसिस, रिनाल फेलियर, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ए शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टेरेज इनिबिटर लिस्टेड बिलो, शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टेरेज इनिबिटर जिसको डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं माइसिनिया ग्रेविस की, है ना, तो ये हमारा एड्रोफोनियम होता है, ठीक है, याद रखना। शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टेरेज इनिबिटर होता है, इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, डायग्नोज करने के लिए, किसको, माइसिनिया ग्रेविस को डायग्नोज करने के लिए हम एड्रोफोनियम को यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ कर रहे हो बच्चों, जिसको माइसिनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग एक्टिंग ड्रग दोगे लाइक जो आपका नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, है ना, तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग में ऑप्शन सी करेक्ट है, एड्रोफोनियम होता है। फॉलोइंग इज सुटेबल एंटीडोट मरकरी की पॉइजनिंग के लिए, मरकरी भाई मरकरी का एंटीडोट बता दो, एट्रोपिन नहीं है,
डाइमरकैप्रोल जो होता है BAL, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, है ना। तो डाइमरकैप्रोल मर्करी के लिए एंटीडोट होता है। बाकी एट्रोपिन दे रखा है तुम्हें, नलोक्सोन तो प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट में नलोक्सोन, नाल्ट्रिक्सोन, नालमिफिन आता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन, तो हिस्टामिन का कंसंट्रेशन हाईएस्ट किस में है, मास्ट सेल, बीटा सेल्स, लिम्फोसाइट, एडिपोसाइट्स। तो ये आपकी मास्ट सेल में हिस्टामिन का कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है, ध्यान रखना है। इमिडाजोलाइल इथाइलामिन डेरिवेटिव में हिस्टामिन आता है। सेलेक्ट द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में क्लेवलानिक एसिड आता है, सल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम आता है। तो क्लेवलानिक एसिड तुमको दे रखा है। ग्रीसोफल्विन जो है बच्चों एंटी फंगल ड्रग में आता है। सल्फा मिथोक्सोजोल आपका सल्फोनामाइड है, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड है, जिसको जो कोट्राइमोक्सोजोल होता है ना, उसमें आपका सल्फा मिथोक्साजोल के साथ ही ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है। सल्फा मिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का 5:1 में जो रेशो में इनको कंबाइन करा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन बच्चों फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। किस में आता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें, मैकेनिज्म तुमने बताना है किसका, इसका। तो इनिबिट कराएगा प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंटरेक्टिंग विद 30 राइबोसोम। तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराने का काम नहीं होता बच्चों, इसका गलत हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं कराएगा। डीएनए सिंथेसिस बाय इंटरैक्टिंग विद टोपोइसोमरेज, सेल वॉल पे एक्ट नहीं करता। बचा क्या, ऑप्शन सी, है ना। तो डीएनए गायरेज को इनिबिट कराता है ना बच्चों, ये डीएनए गायरेज तुमने पढ़ा है ना। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें ये टोपोइसोमरेज 4 को इनिबिट कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तुमने लगाना होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो डीएनए गायरेज है वो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, टोपोइसोमरेज 4 होता है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर माइसिना ग्रेविस। माइसिना ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में आपका माइसिना ग्रेविस आता है ना। तो इसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स के अगेंस्ट, है ना, ठीक है। तो ये नॉट करेक्ट बताना है, कह रहा है डाउन रेगुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर लीड टू माइसिना ग्रेविस, बिल्कुल सही है। ट्यूबोक्युलारिन इज यूज टू ट्रीट, भाई ट्यूबोक्युलारिन इसके ट्रीटमेंट में नहीं दोगे, ये तो और भी वर्स कर देगा माइसिना ग्रेविस की कंडीशन को, है ना। क्योंकि ट्यूबोक्युलारिन तो भाई आपका निकोटिनिक रिसेप्टर को ही ब्लॉक कराएगा, है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं दोगे तुम। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, थायमेक्टोमी ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट में ऑप्शन बी हो गया। देखो माइसिना ग्रेविस ऑटोइम्यून डिजीज जहाँ पर बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है बच्चों, वो देखो वो खुद के टिश्यू पे अटैक कर देगा गलती से। ओके, माइसिना ग्रेविस में बॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडी जो अटैक करती है निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन के निकोटिनिक रिसेप्टर पे अटैक करती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे, जिससे क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन एंड रिड्यूस मसल फंक्शन। ओके, तो इसके लिए थाइमेक्टोमी एक ऑप्शन हो सकता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड कैन बी अ ट्रीटमेंट ऑप्शन। ओके, बाकी ट्यूबोक्युलारिन को यूज नहीं करोगे। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है बच्चों खुद ही है, तो ये ब्लॉक करा रहा है निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को, तो इसको कैसे यूज करोगे, है ना। ये तो और भी वर्स करा देगा कंडीशन को। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन आपके मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आते हैं। जब आपने जो ब्रोंकियल अस्थमा वाले में पढ़ते हो ना, तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन आता है ना। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आपने मोंटेल्यूकास, जाफिरलुकास पढ़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ एस्टाइल एसी इनहिबिटर रिजल्ट फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ ब्रैडिकाइनिन ब्रेकडाउन। देखो तुमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में एस इनहिबिटर पढ़ लिया, तो एस इनहिबिटर जो होते हैं बच्चों, एस मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करा रहे हैं। तो भाई इस एंजाइम को तुमने इनहिबिट करा दिया, तो एक काम तो हो गया कि भाई एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना, अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुआ, तुम्हारा बीपी नहीं बढ़ा, तो मतलब कि एंटी हाइपरटेंसिव रोल प्ले हो गया। बाकी ये एस एंजाइम एक और काम कर रहा था, ये जो एंजाइम था ब्रैडिकाइनिन का ब्रेकडाउन करा रहा था, उसको इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट करा रहा था। अब तुम्हारा ब्रैडिकाइनिन जो है उसका ब्रेकडाउन तो हुआ ही नहीं, अब ब्रैडिकाइनिन जो है बच्चों वो करा देगा क्या, ड्राई कफ करा देगा, ध्यान रखना है। तो एस इनहिबिटर का इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट पढ़ते हो ड्राई कफ, तो वो किस वजह से आता है, वो इसी वजह से आता है ब्रैडिकाइनिन का ब्रेकडाउन बच्चों इनहिबिट हो गया, तो ब्रैडिकाइनिन ड्राई कफ करा देता है, ध्यान रखना है आप लोगों ने इस बात को। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है बच्चों विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करा दे, गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी रखती है। कौन सी एंटी हिस्टामिनिक है और सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कराएगी और एपेटाइट को स्टिमुलेट कराएगी, 3 प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसमें, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी है, सिप्रोहेप्टेडिन। ओके, याद रखना है इस ड्रग का नाम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
सिमेटिडिन, डेंटेडिन H2 ब्लॉकर्स में आते हैं बच्चों। क्लोरफेनिरामिन ये भी आपके एंटी हिस्टामिनिक है, बट सीरोटोनिन को भी ब्लॉक करा रही है बच्चों, गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी भी रख रही है। ये तीनों जो है विशेषता आपके सिप्रोहेप्टेडिन की है। फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फ्यूरोसिमाइड के बारे में। फ्यूरोसिमाइड आपका लूप डायरेटिक में मेरे बच्चों आता है, बिल्कुल आता है। कोज हाइपोकैलिमिया, तो लूप डायरेटिक्स कहें या थायजाइड्स कहें, दोनों ही हाइपोकैलिमिया तो कराते हैं। हाइपोयूरिसीमिया नहीं कराएंगे मेरे बच्चों, हाइपर यूरिसीमिया कराते हैं। ओके, तो यहाँ पर नोट पूछा तो ऑप्शन बी हो गया। बाकी हाइपोमैग्नीशियम या इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। तो आपका जो फ्यूरोसिमाइड है बच्चों, ये आपका फ्यूरोसिमाइड और थायजाइड डायरेटिक ये क्या कराते हैं, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देंगे, हाइपर यूरिसीमिया करा देते हैं बच्चों, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए याद रखना है, क्या याद रखो, गजेट मेथड यूज़ होता है। गजेट मेथड जो है आर्सेनिक के लिए यूज़ करा जाएगा, याद रखना है आप लोगों ने। बाकी ओसवाल मेथड, अरीनस मेथड, कार्ल फिशर मेथड है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। एजेंट यूज टू प्रिवेंट डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए फ्लोराइड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड आपको दे रखा है, स्टेनस फ्लोराइड भी होता है। ओके, स्ट्रोंटियम क्लोराइड आपका डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स में आता है ना। तो बाकी जिंक क्लोराइड है और डाइकैल्शियम फॉस्फेट। तो ऑप्शन जो है ए हो गया, सोडियम फ्लोराइड डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। विच डाइल्यूएंट इज इनकम्पैटिबल है प्राइमरी अमीन्स के साथ में, हमारा जो लैक्टोज होता है ना, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट्स में क्या आता है, लैक्टोज आता है। लैक्टोज बच्चों इनकम्पैटिबल किसके साथ में है, प्राइमरी अमीन्स वाली ड्रग्स जो होती है ना, उनके साथ में आपका लैक्टोज इनकम्पैटिबल है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम लिमिट ऑफ आयरन यूजेज जेलेटिन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल शैल नॉट एक्सीड, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो बच्चों 15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सेडिमेंट ऑफ डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, देखो आपने सस्पेंशंस पढ़े, सस्पेंशंस में फ्लोकुलेटेड होता है और डीफ्लोकुलेटेड या नॉन फ्लोकुलेटेड पढ़ते हो, है ना। तो एक का मैंने आपको बताया था याद करो, दूसरे का अपने आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। तो आपने वैसे फ्लोकुलेटेड के एफ को मैंने तुमको बता रखा है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होगा, है ना। सेडिमेंट बहुत ही रैपिडली फॉर्म होते हैं, उनको डिस्पर्स करना इजी होता है। सुपरिटेंडेंट लिक्विड जो होता है क्लियर होता है, सस्पेंशन प्लीजिंग नहीं होता, ये सब है। तो अभी यहाँ हमसे डीफ्लोकुलेटेड की बात करी गया है। तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो होता है ना, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों सेपरेट एंटिटी के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है, स्लो होता है। सेडिमेंट बहुत ही धीरे धीरे बनेंगे, उनको डिस्पर्स करना डिफिकल्ट होता है, हार्ड केक बन जाता है। सेडिमेंट बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, डीफ्लोकुलेटेड की बात कर रहे हैं, हार्ड केक बन जाएगा, सुपरिटेंडेंट लिक्विड क्लियर नहीं होता। और जो फ्लोक्यूल्स होते हैं बच्चों, वो साइड ऑफ द बोतल से स्टिक नहीं करते, और सस्पेंशन इसमें प्लीजिंग होता है। तो तुमसे ऑप्शंस में क्या दे रखा है, सेडिमेंटेशन फॉर रैपिडली सेडिमेंटेशन होता है फ्लोकुलेटेड में, इसमें स्लोली सेडिमेंटेशन होगा, बिल्कुल करेक्ट है। इनको रिडिस्पर्स करना ईजी नहीं होता बच्चों, ईजिली रिडिस्पर्स नहीं होते, है ना, डिफिकल्ट होता है। अनप्लीजेंट नहीं होता, प्लीजेंट होता है। तो ऑप्शन बी सही हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फिल्टरेशन की थ्योरी में बच्चों देखो डाल्टन्स मेथड नहीं आएगा, डार्सी इक्वेशन आता है। हमने पढ़ा था ना कि भाई इसमें रेट ऑफ फिल्टरेशन किस किस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, वो इंपॉर्टेंट है। वो पूछते हैं थिकनेस ऑफ द फिल्टर के और एक आपका विस्कोसिटी के, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज P2Y12 रिसेप्टर को इनहिबिट करा रहे थे, कौन सी ड्रग बताई थी मैंने तुम्हें, क्लोपिडोग्रिल बताई थी, एस्प्रिन, डाइप्रेडामोल या टिरोफिबैन। तो टिरोफिबैन, एप्टीफिबाटाइड, एप्सिक्सिमैब, ये तो जीपी सेकंड बी थर्ड ए को ब्लॉक करा रहे थे, उसको इनहिबिट करा रहे थे। डाइप्रेडामोल तो फॉस्फोडाइस्टर्स को इनहिबिट कराने वाली ड्रग थी, है ना। तो यहाँ पर एस्प्रिन थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को इनहिबिट करा रही थी। क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलोल, यही ड्रग थी ना, P2Y12 को ब्लॉक करा रही थी। क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन थी और सही है, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलोर, है ना, यही ड्रग थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में प्रेलिडोक्साइम दे रखा है, तो प्रेलिडोक्साइम, बाकी एट्रोपिन दे रखा हो तो एट्रोपिन करेक्ट होगा। प्रेलिडोक्साइम देंगे, एंटीडोट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग के लिए, है ना बच्चों। नलोक्सोन आपका ओपियोइड की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट होता है, नलोक्सोन प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है। फाइसोस्टिग्मिन भाई एट्रोपिन के लिए पूछा एंटीडोट, तो फाइसोस्टिग्मिन करेक्ट करोगे। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट आपका जो है साइनाइड की पॉइजनिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड PPAR की बात है ना, प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा एगोनिस्ट PPAR, है ना।
गामा पे जो एगोनिस्टिक एक्टिविटी रखते हैं। सल्फोनाइल यूरियाज है, मेटाफॉर्मिन, ए कार्बोज, पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन, थायाजोलिडिन, डायोन्स होते हैं जो पीपी ए आर गामा एक्ट जो है एगोनिस्ट है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट। ओके, देखो एक होता है पीपीआर अल्फा, एक होता है पीपीआर गामा, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। जो पीपीएआर अल्फा पे एगोनिस्ट होते हैं वो आपके फिब्रेट्स होते हैं। जो आप हाइपोलिपिडेमिक ड्रग पढ़ते हो ना, जब आप फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में पढ़ते हो जैसे जैमफिब्रोजिल, वो पीपीएआर अल्फा पे एगोनिस्ट होते हैं। इनको मतलब डिसलिपिडीमिया मतलब कि जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स होते हैं, हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हो। ये टीजी को कम कराते हैं और रेज कराते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, पीपीआर गामा एगोनिस्ट जो हमने देखे पायोग्लिटाजोन, थायाजोलिडिन, डायोन्स, पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन, ये यूज़ करोगे टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। इंप्रूव कराते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, ग्लूकोज के कंट्रोल को। ओके, तो ये याद रखना इन दोनों को। बेम्ब्यूटिरोल प्रोडक्ट किसका है? साल्मिटिरोल का, टर्ब्यूटालिन, एर्बिटिरोल, थियोफेलिन। तो टर्ब्यूटालिन जो है इसका जो प्रोडक्ट क्या होता है? बेम्ब्यूटिरोल होता है। बेम्ब्यूटिरोल किसका प्रोडक्ट है बच्चों? टर्ब्यूटालिन का। ऑप्शन बी सिंपली करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फार्मास्यूटिकल कंपनी सबमिट करती है एनडीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी? कौन सी फेज के बाद में? फेज 1, 2, 3 या 4? तो बच्चों फेज 3 के बाद में एनडीए जो होता है बच्चों, वो उसके लिए जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो एनडीए जो होता है वो सबमिट करना होता है टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फेज 3 के बाद, है ना, मैच करना बच्चों तुमने, ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स लिखे हुए हैं। जो पेनक्रियाज है तुम्हारा, उसमें आयलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो सेल्स होती है ना, तो हमने पढ़ा भाई अल्फा सेल्स से ग्लूकागोन रिलीज होता है, अल्फा से, है ना, अल्फा सेल्स से, और बीटा से हमारा इंसुलिन हो जाएगा, बीटा से। ठीक है, इनसे निकल आएगा आंसर। तो अब देखो अल्फा से ग्लूकागोन इसके सामने लिख रखा है ना, तो फर्स्ट का पी, देखो फर्स्ट के पी से ही तुम्हारा आंसर निकल के आ गया, है ना। बाकी बीटा से इंसुलिन हो गया, ठीक है। फिर डेल्टा सेल्स जो होती है उसे सोमैटोस्टेटिन होता है, और जी सेल गैस्ट्रिन हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए हो गया। एक पीपी पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है, पीपी सेल्स होती है ना। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चंस थे इस वीडियो में। अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज P2 वाइटल एंजाइम इनिबिटर? कौन सा है? क्लोपिडोग्रिल है, एस्पिरिन है, डायपिडामोल है, टिरोफिबैन है। ओके, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।